बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है SDLC एंड इट्स फेजेस, यानी कि SDLC क्या है कंप्यूटर साइंस में और इसके फेजेस कौन कौन से हैं, किन किन स्टेप्स से गुजरकर हमारा SDL का प्रोसेस कंप्लीट होता है SDLC का। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपने SDLC टॉपिक की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन है FSC पार्ट 1 की बुक में कि व्हाट इज़ SDLC, डिस्कस इट्स डिफरेंट फेजेस। SDLC है क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कहते हैं SDLC। सॉफ्टवेयर का वर्ड भी अक्सर जगहों पे यूज़ होता है और सिस्टम का वर्ड भी अक्सर जगहों पर S के लिए यूज़ होता है। सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम जनरेट करने के लिए या डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं उसको कहते हैं SDLC। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है ताकि आपका सक्सेसफुल सिस्टम आप जनरेट कर सको। SDLC के फेजेस कौन कौन से हैं? प्रीलिमिनरी फेज, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। ये हमारे पास इसके 7 स्टेप्स हैं। तो अब हर स्टेप की जो है हम डिटेल स्टडी करते हैं। जो प्रीलिमिनरी फ़ेज़ है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन फ़ेज़ है, यानी कि आप जो भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम डेवलप करने जा रहे होते हो तो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिस्टम के इसमें इस फेज़ में जो जो काम होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, उसका स्कोप चेक करते हैं कि मतलब ये जो हम सिस्टम बना रहे हैं इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, मतलब अगर हम ये सिस्टम ना डेवलप करें इसके अलावा इसके अल्टरनेटिव और कौन कौन सी सॉल्यूशंस हैं। फिजिबिलिटी स्टडी और प्रीलिमिनरी प्लान, यानी कि इसमें हमें क्या क्या फिजिबिलिटी हो सकती है और हमारा प्लान क्या हो सकता है इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसके बाद है सिस्टम डिज़ाइन, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, सेकंड फेज़ है SDLC का। ये जो है ये किस लिए यूज़ होता है? टू डिज़ाइन लॉजिकल एंड फिज़िकल मॉडल ऑफ न्यू सिस्टम, ताकि आप ये जो स्टेप है इसमें आप लॉजिकल और फिज़िकल डिज़ाइन, अपना जो आप न्यू सिस्टम डेवलप करने जा रहे होते हो उसका लॉजिकल और फिज़िकल मॉडल डिज़ाइन करते हो। द सिस्टम डिज़ाइन स्टेट्स हाउ न्यू सिस्टम विल मीट अप द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड इन एनालिसिस फेज़। अब ये सिस्टम डिज़ाइन फेज़ जो है ये बताता है कि जो आप नया सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हो वो किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करेगा। उसके बाद है कोडिंग फेज़। कोडिंग नाम से पता चल रहा है कि इस फेज़ में उस जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी प्रोग्रामिंग होगी। तो ये राइटिंग प्रोग्राम पे कंसिस्ट करता है। सिंगल प्रोग्रामर या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर्स होती है, वो सिस्टम को डेवलप करती है डिफरेंट टूल्स की मदद से। और इस स्टेप पे काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि कोड्स में काफ़ी एरर्स भी आ सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। इस वजह से ये टाइम टेकिंग स्टेप है SDLC का। इसमें जो है दिस फेज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट। इसमें एफर्ट भी चाहिए होती है, यानी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, उसके अलावा बजट भी ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद है टेस्टिंग। जो सिस्टम अब पीछे कोडिंग के थ्रू डेवलप किया गया है, जिसकी प्रोग्रामिंग की गई है, उसकी टेस्टिंग का ये फेज़ है। और कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। System must be tested to detect or remove errors. A system must be tested by giving simple data. आपका जो भी सिस्टम आप डेवलप करते हो, जो भी जनरेट करते हो, उसको टेस्ट करने के लिए ये वाला स्टेप यूज़ होता है। यानी कि आप अपने इस स्टेप में उसको चेक कर लेते हो कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। इसमें आप सिंपल डेटा अपने सिस्टम पे एंटर करते हो और अगर उसके रिज़ल्ट सही आ रहे हो तो मतलब आपका ये सिस्टम वर्किंग में सही है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन। जो आपने पहले सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की, उसको टेस्ट भी कर लिया, अब वो सही है तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।
ये इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स जो जो कुछ होता है ये सब कुछ इस स्टेप में होता है। सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। जब आप एक सिस्टम को टेस्ट कर लेते हो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हो, इसको सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन की जगह पे पेपर में आ जाए कि डिफाइन सिस्टम कन्वर्जन, तो आप कहोगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, जब टेस्टिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी सिस्टम की, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है और पायलट इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। इसके बाद जब आप सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेते हो, जब उसको एक प्रॉपर शेप ले आते हो उस सिस्टम की, तो उसके बाद उसकी मेंटेनेंस का काम भी होता है। ये हमारे पास इसका अगला स्टेप है। ठीक है, मेंटेनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस काम के लिए सिस्टम को डेवलप किया है, सिस्टम वो काम पूरे कर रहा हो। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। कुछ ऐसे आप काम कर सकते हो ताकि आपका सिस्टम इम्प्रूव कर अपनी उसकी वर्किंग इम्प्रूव हो सके। इसमें मेंटेनेंस इंक्लूड फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक तो है करेक्टिंग द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ आती है, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करना। उसके बाद है अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आप अपने सिस्टम को न्यू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहो, उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करते रहो, और ताकि आपका जो सिस्टम है वो ओल्ड वर्जन में ना रहे, वो आपका साथ साथ अपडेट होता रहे। अपडेशन से मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अक्सर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जिस तरह फेसबुक या व्हाट्सएप, इन पे भी अपडेट आई होती है, मतलब ये ओपन ही नहीं होती जब तक हम इंटरनेट से कनेक्ट करके इनको अपडेट ना करें। इसका मतलब होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप या फेसबुक, इसके डेवलपर ने इसमें कुछ चेंजेस की हैं, कोई न्यू एडवांस चीज़ ऐड की है, या कोई चीज़ इसमें से कैंसिल की है, जो कि हमारे मोबाइल को इसमें अपडेशन की ज़रूरत है और हमें दोबारा से उसको अपडेट करना पड़ता है प्ले स्टोर पर जाकर, या जहाँ से हमने डाउनलोड किया होता है वहाँ पर जाकर अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद है इम्प्रूविंग द वर्किंग ऑफ द न्यू सिस्टम। जो आपका नया सिस्टम जो आपने बनाया होता है उसको, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए भी ये मेंटेनेंस वाला स्टेप लाजमी है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।